Hey guys, welcome back. So, in this video, we will be talking about the launch of Gate website. So, सबको इंतज़ार था गेट वेबसाइट आ चुकी है. सो होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो. कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगा, रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो लेट्स स्टार्ट कि इंपॉर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं, शुरू से ही देखते चलते हैं. अ, क्या है ओपनिंग ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग गोप्स जो होता है, जो कि आपका ऑफिशियल पोर्टल होता है गेट का, वो आपको 25 अगस्त से स्टार्ट होगा. मतलब अभी क्या है, सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. सो आप लोग अभी टाइम ले सकते हो, आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. ये तो अभी सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हुई है. फिर चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, गेट पेपर पे, टेस्ट पेपर एंड सिलेबस. सो मूविंग ऑन, एज यूजुअल जो हमेशा पिछले साल से चल रहा है, 30 पेपर्स होंगे. ये 2 पेपर का कॉम्बिनेशन है, आप लोग देख लेना. मैं मेनली सी एस सी वाला, तो फोकस्ड ऑन सी एस एंड आई टी. मेनली लोग सी एस के साथ डेटा साइंस ले लेते हैं एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये कॉम्बिनेशन मेनली लोग लेके चलते हैं. अगर आप डेटा साइंस हो तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन डी ए प्लस सी एस ले सकते हो, नहीं तो फिर सी एस प्लस डी रखते हो. तो सी जे वही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट ऑप्शन कुछ भी रख सकते हो. फिर बात आती है ये सब एक्सी पेपर की, और ये सब देख लेना जो उसको इंटरेस्ट हो. हाँ, एक चीज़ है कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना. अगर 2 कॉम्बिनेशन करना है तो उसी में ऑप्शन आएगा, अलग से 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना. उसमें पेपर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ 1 पेपर और 2 पेपर, तो 2 पेपर कर लेना जिसको 2 पेपर भरना. क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे चलते हैं. सीबीटी मोड होता है हमेशा से, 3 आवर का पेपर रहता है. ये स्टार इस वजह से लगा है क्योंकि कुछ जो मतलब पीडब्ल्यूडी होते हैं या उनको होता है, वो लोग अपना ज़्यादा टाइम लगता है उन लोग को. और एज़ यूजुअल जनरल एप्टीट्यूड तुम्हारा होगा, और जो भी पेपर लोगे, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के होते हैं यूजुअली. 5 मार्क्स के 1 मार्क्स के होते हैं, और शायद 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो 15 मार्क्स बन जाते हैं. 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल. कैंडिडेट सेलेक्टेड पेपर मतलब वही सी एस डी ए, जो भी लोग, जो भी स्ट्रीम हो, मैकेनिकल, जो भी. ये गेट के जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स के, और तुम्हारे 85 मार्क्स के हो जाएंगे सब्जेक्ट जो चॉइस करोगे. नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, गेट है भाई. क्वेश्चन पेपर आइदर क्वेश्चन क्या होगा, 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी -2/3 होती है, या -1/3 होती है, या एन ए टी या एम एस क्यू है तो फिर 0 नेगेटिव मार्किंग होती है. हाँ, एम एस क्यू में पार्शियल मार्किंग नहीं होती, तो ये याद रखना. तो एक भी चार, मान लो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तुमने सही किए, तीसरा ऑप्शन नहीं सही किया, तो फिर कोई नंबर नहीं है उसके. ये देख लेना जो भी होगा, जैसे मैंने बताया पी डब्ल्यू डी के लिए उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है. फिर बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल की, ये सबसे इम्पोर्टेंट. तो अब जैसे क्या है, बहुत कम समय बचा है, अगस्त चालू हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5-6 महीने बचे हैं मोटा मोटा. अब क्या करना, तुम लोग क्या करो, मेनली जो टाइम दिया है, ट्राई सिटिंग इन दिस टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. मतलब अब इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे, ये दोनों टाइम अपना बुक कर लो. कुछ नहीं करना, ना खाना खाना, ना कुछ. इन 2 टाइम पे ट्राई सॉल्विंग एज मच एज क्वेश्चन पॉसिबल. ठीक है. अब ये तो पता नहीं तुमको कौन सा स्लॉट मिलेगा, तो अभी से क्या करो, दोनों स्लॉट पे काम करना चालू कर दो. ठीक है, वो तो बाद में भी पता चल जाएगा, नवंबर के आसपास पता चलेगा कौन सा टाइम मिल रहा है. दिसंबर में, जो भी, मतलब जनवरी में भी शायद एडमिट कार्ड शायद जनवरी में आता है, तो उस टाइम पे पता चल जाएगा. लेकिन अभी से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एक लॉन्ग टर्म के लिए तुम लोग की सीटिंग टाइम बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा बैठ नहीं पाते हो एक टाइम पे. तो फिर हम लोग के टाइम पे तो फर्स्ट और सेकंड फेब में हुआ था लास्ट ईयर शायद. तो ठीक है, टाइम मिल गया है 5-6 दिन का. यूजुअली अगर तुम सी एस प्लस डी ए को कॉम्बिनेशन लेते हो तो ऐसा होता है कि 7 तारीख को तुम्हारा, या मतलब फर्स्ट वीक में 7 या 8 में तुम्हारा सी एस होगा, 14 या 15 में तुम्हारा डी ए, या वाइसी वर्सा हो सकता है डी ए पहले हो जाए. 2024 में डी ए पहले हुआ था और सी एस बाद में हुआ था, लेकिन 25 में सी एस पहले हो गया था, डी ए बाद में हुआ था. तो रिवर्स पॉसिबल है कुछ भी. तो उसके लिए मत परेशान होना, वो तो बाद में ही पता चलेगा. लेकिन हाँ, ये है कि ये टाइम, अच्छा टाइम में भी क्या है, यूपीएससी का क्लैश करेगा शायद. तो हो सॉरी, डेट में तो हो सकता है जो डेट है वो भी चेंज हो सकती है, सब्जेक्ट टू चेंज होती है डेट.
तो मतलब ठीक है, आस ही पास रहेगा। एक वो आइडिया मिल गया क्या होगा गेट, इसके ऊपर भी हो सकता है। फिर बात करते हैं वैलिड गेट स्कोर कैन बी टेकन यूज फॉर सीकिंग एडमिशन टू मास्टर्स एंड ऑल दैट। पढ़ लेना, वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। और अगर गेट क्वालिफाइड हो गए और उसके थ्रू जाते हो तो 12,400 मिलेगा एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, और जो 22 मंथ्स के लिए पेड होती है। बाकी गेट के स्कोर्स जो हैं पीएसयू के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग सब पढ़ लेना। अभी हो सकता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो थर्ड ईयर में हो, तो बहुत लोग को नहीं पता होता, बताना ज़रूरी है कि थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, तो आप भी गेट दे सकते हो। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप फोर्थ ईयर के लास्ट फेज में होगे, लाइक सेवन्थ या एट्थ सेम में, तभी एडमिशन मिलेगा। तो थर्ड ईयर का आप स्कोर रख सकते हो, लेकिन एडमिशन आप थर्ड ईयर में नहीं ले सकते किसी भी कॉलेज में। आप स्कोर ले सकते हो उसमें। अच्छा स्कोर आ जाएगा थर्ड ईयर में तो चांसेस ज़्यादा हैं कि फोर्थ ईयर में जब आप दोगे गेट तो उससे अच्छा होगा, तो फिर हो सकता है। और या फिर मान लो कुछ दिक्कत के कारण फोर्थ ईयर में तुम्हारा अच्छा नहीं आया, थर्ड ईयर वाला स्कोर ज़्यादा अच्छा है, तो वो वाला काम आ जाएगा, क्योंकि गेट स्कोर तुम्हारा 3 साल का वैलिड होता है। तो अगर थर्ड ईयर में हो तो कोशिश करना कि दे दो गेट। ये मत सोचो भले कुछ नहीं आता हो, दे दो, एक बार आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब फोर्थ ईयर में बैठोगे तो तुमको पता चलेगा कि हाँ ये पैटर्न है। तो हाँ, ये ज़रूरी चीज़ है, याद रख लेना। कोशिश करो, कुछ मैं कहता कुछ नहीं आता तुमको, बैठ जाना बस फॉर्म भर के। एक बार तुमको आइडिया लग जाएगा कैसा स्क्रीन होती, क्या होगा, क्या कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुमको फोर्थ ईयर में जब एक्चुअल तुम दे रहे हो गेट, तब तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे आते हैं। एक रफ आइडिया लग जाएगा, ये अच्छा बेनिफिट है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी करेंटली इन द थर्ड ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब अगर कोई जॉब भी ली मतलब फोर्थ ईयर के बाद भी ले रहा है तो फिर वो आराम से दे सकता है, कोई इसमें इशू नहीं। ये सब पढ़ लेना एक बार, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन फ़ीस, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बार एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ गई, सीधा उन्होंने 2,000 कर दी, और 2 पेपर के लिए मतलब 4,000। और सबसे मेन चीज़ कि एक्सटेंडेड के लिए 500 ज़्यादा। तो कोशिश करना कि जब भी एप्लीकेशन पोर्टल खुले, मतलब अगस्त 25 से अगस्त 25 फिर सितंबर 25, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत 25 अगस्त को ही भर दो, मैं कह रहा कि 25 अगस्त तक खुल रहा है, एक हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम ले लो। 25 सितंबर लास्ट डेट है, कोशिश करो कि 15 सितंबर 10 सितंबर तक भर दो पहले पहले, क्योंकि तुमको उसी हिसाब से एग्जामिनेशन सिटीज़ भी मिलेंगी। तो अगर तुमको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो कोशिश करना कि लॉन्च होने के 1-2 हफ्ते बाद भर देना। मैं फिर से वीडियो बना दूंगा कैसे भरना है, तो वो भी देख लेना। और 2 पेपर तुमको देने हैं तो फिर 4,000 हो जाएगी फॉर मेल, और फीमेल के लिए 2,000 हो जाएगी। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में। तो ये अभी अपडेट ही नहीं आया इनका, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये भी नहीं आएगा। डाउनलोड्स में क्या-क्या है ये भी नहीं आया। अभी तो वेबसाइट लॉन्च हुई है, अभी सब अपडेट करेंगे ये लोग। और अगर मान लो तुमको लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो अभी देखना है, तो एक काम करो, अब क्या है यहाँ पे तुमको जो देखना है देख लो, सब पड़ा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि फिर स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा 2 पेपर कॉम्बिनेशन सब हो गया, एफएक्यू कॉन्टैक्ट हो गया। आई गेस यही था वेबसाइट, ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं अभी। अभी तो सब अपडेट कुछ आया नहीं है, तो तुम देख लेना, अपडेटेड रहना कैसे क्या हो रहा है। जब आए तो देखते रहना, ये डेट्स याद कर लेना, मतलब समझ लेना, क्या याद कर लेना, देख लेना, जब आएगा तो वैसे भी पता चल जाएगा। और अगर चाहो तो पिछले साल की वेबसाइट देख लेना, इसमें तो और भी सब चीज़ दिया है। तो अभी तो ऐसे ही बनाएंगे, वो सेम ही बनाते हैं, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं होते। पिछले साल एप्लीकेशन फ़ीस थी हम मान 1800, तो इस बार 200 का इंक्रीमेंट हुआ है, प्लस 2 पेपर कॉम्बिनेशन लोगे तो 400 बढ़ेगा, ऐसा ही है। और ठीक है, फिर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि सबके आंसर दे दूँ। और ठीक है, ओके बाय।